सुनो भाई, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहता था भगवान माने क्या। कहाँ है भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, क्या करते हैं, क्या होता है, उनमें क्या है, तमाम प्रश्न स्वाभाविक भी है। बहुत दिनों बाद समझ में आया भगवान माने प्रेम, असली माने तो यह है सही सही वाला, दिखावटी नहीं। जैसे गांव घर में पुरानी अजिया नाती नतनीन के साथ करते हैं। पुराने बुजुर्ग लोग, आओ बच्चा खा लियो, चाय पी लियो, नैसर्गिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। उससे उस बच्चे से कुछ नहीं मिलना, हृदय से प्रेम, और उस प्रेम से शांति बच्चे को मिलती है कि नहीं ये तो अलग है। जो प्रेम कर रहा है उसको पहले मिल जाती है। बच्चे को तो मिलेगी ही जब प्यार से उसे बुलाया जाएगा, प्यार से खिलाया जाएगा, लेकिन जो बुला रहा है, जो खिला रहा है, उसके हृदय में पहले जागृत हो जाती है। तो भगवान माने प्रेम, जैसे पुराने बुजुर्ग लोग करते थे। आओ बच्चा बैठो, आओ फलाने आओ बैठो, कुछ खा लियो। आजकल तो इतना समृद्ध होने के बाद भी यदि कोई आ जाता है तो लोग सोचते कहीं चाय न बनाना पड़ जाए। कुछ लोग बाहर ही आके दरवाजे के पास खड़े खड़े बात करके विदा कर देते हैं कि पत्नी से कहेंगे कहीं नाराज़ न हो जाए कि और कोई काम है कि नहीं। अतिथि भी आ जाता तो सोचते कि इतनी जल्दी जल्दी चला जाए। उससे भी पूछ लेते हैं कि पहले ये खाना रखा, क्या खा लोगे क्या। एक फर्जदाई शुरू तो बनावे। हमारे एक परिचित थे, काफ़ी बूढ़े थे, पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे, बाद में एक तरह से गृहस्थ सन्यासी बन गए थे, हमें याद है। और उनकी पत्नी भी बहुत बूढ़ी थी, बड़ी झुक के चलती थी। यदि रात को 12 बजे भी कोई उनके यहाँ पहुँच जाए, खाली साधु संत नहीं, कोई भी पहुँच जाए मंदिर में, अगर वो हैं तो तुरंत कहते थे, बूढ़ा एक चट्टे पूड़ी बना दो, अचार पूड़ी दे दो खाने के लिए, दूध दे दो। और बनाती थी, उनके बहुएँ भी रहती थी, बतौएँ भी, लड़के भी, सब, लेकिन किसी से नहीं कहते थे, वो बूढ़ा से कहते थे। अब बूढ़ा भी आत्मीयता से प्रेम, हमने भी एक बार खाया रात को 11 बजे। अब उस प्रेम के खाने में इतना स्वादिष्ट लगता था कि एकदम आनंद की अनुभूति होती थी। सुबह दूध पी रहे हैं, लो कटोरी में तुम पी लो। हमारे जो वर्तमान के गुरु जी हैं उनमें भी यही आदत है। कोई भी जाए, कितना हो आप अच्छी से अच्छी मिठाई लेके जाएं, 2000 किलो की, 5000 किलो, तुरंत बांट देते सब। खाओ वो खाओ, जो बच्चा गांव कोई तो बच्चा, उनकी आत्मा को बड़ी सुख मिलती है, तृप्ति मिलती है, निस्वार्थ भाव। ये नहीं कि सब हम खा लें, रख लें। इसको कहते हैं प्रेम। और भगवान माने प्रेम। प्रैक्टिकल कैसे जाता है प्रेम। सबसे पहले कैसे करना, खुद करना, खुद के प्रति, प्रेम के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि नहीं। डोसा खा रहे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं, टिकिया खा रहे हैं, बगल में गरीब लड़का खड़ा मुँह ताक रहा है, वो दे देते, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो भगवान की पूजा हो गई, क्योंकि आपने उसमें बैठे भी राम की भी पूजा कर ली और उनको एक तरह से भोग लगा दिया।
ये नहीं कि उसको 1 रुपया सिक्का पकड़ा दिए, 2 रुपये पकड़ा दिए, चलो चलो हटो हटो, ऐसा नहीं। वो मूर्ख है। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो नहीं पढ़ लिख पाया, लेकिन गरीब आदमी को आप मूर्ख नहीं कह सकते, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मूर्ख नहीं। एक रिक्शे वाले को मूर्ख नहीं कह सकते। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि आज वो रिक्शा चला रहा है, पढ़ नहीं पाया, लेकिन मूर्ख नहीं। हम लोग 2-4-5 रुपए के लिए सब्जी वाले से जो गांव से लाते हैं, पूरा परिवार पलता है, उसके लिए मोल तोल करते हैं। वही 5 रुपया अगर उनको मिल गया, जो कह रहे हैं उसी को दे दिया, तो एक तरह से आपका दान हो गया। उनके बच्चे खाएंगे, पट्टी ले जाएंगे, बतासा ले जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसमें आपका योगदान हो गया। मॉल में हम जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ 1 रुपये की मोल भाई नहीं कर सकते। 100 की जगह 500 भी मांग ले तो हम लोग दे देते हैं, शान पे ट्रिप अलग दे देते हैं होटलों के बहराओं को, और वहाँ मोल तोल करते हैं। कि 20 रुपया पौवा अगर परवर है तो कहेंगे नहीं 18 में लगा दो, 15 में लगा दो, क्या मिल जाएगा इससे? उससे ज़्यादा और कहीं आप खर्चा कर देते हैं, दवाई में खर्चा कर देते हैं, वहाँ तो नहीं रोकते, डॉक्टर की फीस में दे देते हैं, वहाँ तो नहीं मना करते। तो भगवान माने प्रेम, अपने समान। ऐसे आपको प्यास लगी है, अगर पानी नहीं तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, जो देगा उससे आपकी आत्मा तो तप्त हो गई। तो आपके बैठे हुए अंदर के राम जो सर्वत्र व्याप्त है वो प्रसन्न हो गए। यानी भगवान माने प्रेम, राम माने प्रेम, राम माने सत्य। अपने काम को कितनी सत्यनिष्ठा से कर रहे हैं। भले आज के लोग कहेंगे अरे कहाँ हरिश्चंद्र बने हो, लेकिन नहीं, हम अपने प्रति ईमानदार, हम अपने प्रति सत्यनिष्ठ है। कोई दूसरा कर रहा है, करने दो। ईमानदारी चमकती है जीवन। कितने बेईमान लोगों को अपने अपने जीवन में देखा, नामो निशान मिट गया। तो हम कितने अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने प्रति कितना सत्यनिष्ठ है। सत्य न दूसर धर्म समाना। भगवान माने सत्यनिष्ठा। भगवान के प्रति बाद में पहले अपने प्रति सत्यनिष्ठा, कि हम अपने प्रति सत्यनिष्ठ हैं कि नहीं। दवाइयों खा रहे हैं तो सत्यनिष्ठा से खा रहे हैं कि नहीं, कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। टाइम से खा रहे हैं कि नहीं, खाने लंच टाइम से कर रहे हैं कि नहीं, अपने पर सत्यनिष्ठ हैं कि नहीं। भगवान माने सत्यनिष्ठ, भगवान माने प्रेम। भगवान माने गुण का ग्रहण करना। आप आइसक्रीम खा रहे हैं 75 रुपए की, तो बगल में खड़ा है लड़का ताक रहा है, तो 5 रुपया कोई खा देगा, उसकी आत्मा को भी तरक्की मिल जाएगी। भगवान माने आत्मा की तृप्ति। तो उसके अंदर जो आत्मा वही आपके अंदर आत्मा है, वो निकल जाएगी तो वो बेकार, आपकी हमारी निकल गई तो हम बेकार। तो शरीर की पूजा थोड़ी की जाती है। तो हाड़ मांस खून पीप का एक तरह से खड़हार है। संडास है, इस वजह से ट्रेन के डिब्बे में संडास बना रहता है, पीछे की तरफ लोग लैट्रिन बाथरूम करने जाते हैं। तो संडास का घर है, इसके अंदर क्या है? मलभूत, यही तो भरा है। शरीर को तो तृप्त कर, अरे आत्मा को तृप्त करे, आत्मा से आनंद मिलता है। शरीर वाला तो थोड़ी देर मिला हुआ कि बाद फिर ना था, एक एक मिनट एक एक क्षण नाश ही तो हो रहा है, चाहे जितना खिला पिला रहा है। आत्मतस्थ। तो भगवान माने सत्यनिष्ठ, भगवान माने प्रेम, भगवान माने दान। तो आज भगवान राम मंदिर में जो राम का भोज हो रहा है, ध्वज माने ऊपर उठना।
ऊर्ध्वमुखी हैं। पहले अपने को ऊपर उठाएंगे ना। हम जब प्रोफेसर बन जाएंगे, हम जब लेक्चरर बन जाएंगे, तभी न कक्षा 5-7 के लड़के को पढ़ा सकते हैं ना। अब हम खुद ही नहीं पढ़े हैं, तो लड़कों को कैसे पढ़ाएंगे? इससे पहले खुद शिक्षित होना, खुद ज्ञानवान होना, और इसकी शिक्षा महापुरुषों से ली जानी चाहिए। उनकी संबंध में नकल की जानी चाहिए, उनकी जीवनचर्या पढ़नी चाहिए, और अपने ऊपर धीरे धीरे प्रतिदिन इसका आकलन करें कि हम कितना पालन कर रहे हैं। तो जितना जितना करते जाएंगे उतना उतना राममय होते जाएंगे। फिर हम दूसरे में भी वही देखेंगे जो अपने में भी देख रहे हैं। कुल मिला के राम माने अपनापन, परायापन नहीं।